नमस्कार साथियों, आप सभी का ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे रीट भर्ती परीक्षा से संबंधित सिलेबस की, और इसकी अगली कड़ी में आज हम अगला टॉपिक लेकर आए हैं औसत यानी एवरेज। चलो स्टार्ट करते हैं एवरेज औसत की। तो सबसे पहले औसत किसे कहते हैं, औसत क्या है? तो टाइप नंबर 1 की बात करते हैं। टाइप नंबर 1, तो सबसे पहले औसत का फॉर्मूला क्या होता है? औसत यानी एवरेज क्या है? एवरेज को मैं ए बी से लिखूंगा। औसत बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। औसत यानी एवरेज बराबर होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब देखिए इसका उपयोग हम कैसे करते हैं, औसत हमें कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए हमारे पास दो संख्या है, एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 12 है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इन दोनों संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज ज्ञात कीजिए। तो औसत हम कैसे ज्ञात करते हैं? एवरेज बराबर क्या होता है राशियों का योग है। तो दो संख्या हमारे पास 8 और 12, इन दोनों का योग करेंगे और बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या कितनी है? 2। तो 2 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? जोड़ने पर 20 आ गया और इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 10 आ गया। तो इन दोनों संख्याओं का एवरेज कितना है? 10 है। इन दोनों संख्या का औसत है 10 है। चलो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बताइए। 70, 40, 30, 60 और 50। ये संख्या हमारे पास है। इन संख्याओं का क्या निकालना है? औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। और एवरेज कैसे निकालते हैं हम? एवरेज का फॉर्मूला क्या हमारे पास है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। सबसे पहले इन राशियों का योग करेंगे और योग करने पर 70 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 50 और बटा राशियों की संख्या कितनी है? तो ये संख्या कितनी है? 5 है। तो 5 से भाग करेंगे, इनका योग कीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर 100, इन दोनों को जोड़ने पर 100 और 50, 100 और 100 200 और 200 और 50 में 250 आ गया हमारे पास। इनका योग कितना आ गया? 250 और बटा में क्या है? 5 और 250 में 5 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 50। और ये 50 क्या है? इन संख्याओं का एवरेज है, औसत है। अगली बात समझ में। तो यदि आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें अलग अलग है, मतलब कोई संख्या दे दे और उसमें आपसे पूछ ले जाए कि उन संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को हल करना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा। क्वेश्चन क्या है? प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। तो अभाज्य संख्या मैंने वैसे पहली क्लास में हमने चर्चा की थी अभाज्य संख्या के बारे में। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो या तो खुद से या एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो सबसे पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। यह हमारे पास 5 अभाज्य संख्याएं हैं, सॉरी प्रथम 9 अभाज्य संख्या है, पहली 9 अभाज्य संख्या है। और इन संख्याओं का हमें क्या चाहिए? औसत चाहिए, एवरेज चाहिए। और औसत के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? एवरेज बराबर इन सभी संख्याओं का योग। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 और प्लस के 23। इन सभी को जोड़ के राशियों की संख्या कितनी है उनका भाग देंगे। तो ये टोटल राशि कितनी है? 9 है। तो 9 का भाग देंगे। इन सभी को जोड़ने पर कितना आ रहा है?
इन सभी को जोड़ने पर आ रहा है 100। यदि 100 में हम 9 का भाग देंगे तो कितनी बार चला गया, 11 बार पूरा चला गया, पीछे बच गया 1/9। तो हमारे पास इन सभी संख्याओं का औसत कितना आ गया, 11 से 1/9। आगे बात समझ में, और इसको आप पॉइंटों में भी लिख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है ऑप्शन के हिसाब से कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है, उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। तो इन 9 प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना आएगा, 11 से 1/9। अब देखते हैं अगला टाइप है, टाइप नंबर 2। अब आपके सामने यदि इस फॉर्मूले पे बेस कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो इस प्रकार से हल करना है। देखिए टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 क्या है। टाइप नंबर 2 में ऐसे क्वेश्चन का हल करेंगे हम। ऐसी श्रेणी आती है, ऐसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। आगे बात समझ में। एक तो हमारे पास औसत का फॉर्मूला था राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, परंतु उस फॉर्मूले का उपयोग हम कब कर रहे थे, जब इनके बीच में कोई दो पदों के बीच में अंतर असमान हो। कोई जरूरी नहीं है, कैसी भी संख्या है तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम उनका औसत ज्ञात कर सकते थे। परंतु यदि हमारे सामने ऐसी स्थिति आ जाए कि दो पदों के बीच का अंतर समान हो, तो ऐसी स्थिति में हम किस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, टाइप नंबर 2 में बात करेंगे ऐसी श्रेणी जिनके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। तो ऐसी श्रेणी ले रहा हूं मैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 और 5, ये एक ऐसी श्रेणी है जिनके बीच का दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है। देखिए इनके पदों के बीच का अंतर 1 है, इनके बीच भी अंतर 1 है, इनके बीच भी अंतर 1 और इनके बीच भी अंतर 1 है। सबके बीच में अंतर कितने का है, 1 का है। इसी प्रकार एक और श्रेणी ले रहा हूं, जैसे 2 4 6 और 8, इनके बीच में भी अंतर क्या है, समान है, 2 का अंतर है। इसी प्रकार 5 7 9 11 और 13, इसमें भी आप देख सकते हो अंतर क्या है, समान है। 6 12 18 24 और 30, इसमें भी अंतर क्या है, समान है। अब मैं यदि आपसे पूछता हूं इनका औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, एवरेज बताइए। तो औसत हम कैसे निकालते हैं, राशियों का योग करते हैं, इन सभी को जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 और 15। इन सभी को जोड़ने पर 15 आ गया और टोटल संख्या कितनी है, 5 है और 15 में 5 का भाग देंगे तो इन सभी संख्याओं का एवरेज आ जाएगा हमारे पास 3। आगे बात समझ में। इसी प्रकार इसका एवरेज ज्ञात करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे, इन सभी का टोटल करेंगे 12 क्या 20 है और संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 का भाग देंगे तो हमारे पास इनका एवरेज कितना आ गया, 5 है। और इन सभी का भी टोटल करेंगे हम, तो इन सभी का टोटल करने पर कितना आ रहा है, 45 और टोटल संख्या कितनी है, 5 है, तो 5 से भाग करेंगे तो हमारे पास इनका एवरेज कितना आ गया, 9। और सेम तरीका रहेगा, इनका भी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल करना पड़ेगा और इनका हम टोटल करेंगे तो टोटल कितना आ गया, 30 और 30 60 और 30 90, तो 90 बटा संख्या कितनी है हमारे पास, 5 और 90 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 18। आगे बात समझ में। तो इनका भी औसत कितना आ गया, 18। तो ये हमने एवरेज ज्ञात किया है, ये हमने किस फॉर्मूले के बेस पे ज्ञात किया है, एवरेज बराबर है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या के बेस पे। एवरेज ज्ञात करने के लिए हमने इस फॉर्मूले का उपयोग किया है। परंतु एक चीज नोट की आपने यदि, तो देखिए सभी औसत है, इन सभी संख्याओं का एवरेज है, वो प्रत्येक बीच की संख्या आ रही है। इसमें भी देखिए बीच की संख्या क्या है, 3 है, और इन सभी संख्याओं का एवरेज भी क्या है, 3 है। इसी प्रकार इनका भी एवरेज देखिए, इनके इस पद और इस पद के बीच की संख्या क्या आएगी, इनके बीच की संख्या 5 आएगी, तो 5 ही क्या है, एवरेज है। और इनमें भी देखिए जैसे इनमें पद टोटल कितना है, 5 है, तो 2 इस तरफ से कैंसिल और 2 इस तरफ से कैंसिल, तो बीच की संख्या कौन सी है, तीसरी है, और तीसरी क्या है, 9 है। इनका एवरेज भी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। और इसी प्रकार 2 इस तरफ से भी कैंसिल और 2 इस तरफ से भी कैंसिल, तो बीच की संख्या कौन सी बच गई, 18 बच गई, और 18 ही क्या आ रहा है, एवरेज आ रहा है।
तो यहां से हमारे पास एवरेज का, औसत का एक नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया हमें कि एवरेज बराबर क्या होता है, मध्य पद बीच की संख्या। अगली बात समझ में, तो एक तो औसत का फॉर्मूला हमारे पास अब क्या है, औसत बराबर है बीच की संख्या। और यदि आपने एक और बात नोट की है तो देखिए, यदि मैं प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के 2 का भाग दे दूं, इन दोनों पदों को, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ के यदि 2 का भाग दे दूं तो भी मेरे पास एवरेज आ जाएगा। प्रथम पद क्या है, 1 है और अंतिम पद 5 है। इन दोनों पदों को जोड़ के यदि 2 का भाग दे दिया जाए, 5 और 1 6, और 6 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़िए, 2 और 8 कितना हो गया, 10 है, और 10 में यदि 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़िए, 5 और 13 कितना आ जाएगा, 18, और 18 में यदि 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ोगे 6 और 30, 6 और 30 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 36 है। और 36 में यदि आपका 2 का भाग दोगे तो हमारे पास उनका एवरेज कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अगली बात समझ में, तो एवरेज का हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, तो मैं कह सकता हूं औसत बराबर होता है प्रथम संख्या या फिर प्रथम पद प्लस अंतिम पद या अंतिम संख्या बटा 2। अगली बात समझ में, तो अब हमारे पास 2 फॉर्मूले आ गए एवरेज के नए, और ये फॉर्मूले दोनों कब काम करेंगे, जब 2 लगातार पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, अंतर समान हो, तभी इन फॉर्मूलों के यूज हम कर सकते हैं। अन्यथा इस फॉर्मूले से हम एवरेज ज्ञात करेंगे। यदि अंतर समान नहीं है तो हम एवरेज बराबर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से हमें इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात करेंगे। और यदि एवरेज समान है, सॉरी, पदों के बीच का अंतर समान है, तो अंतर समान होते ही हम इन 2 फॉर्मूले से इन संख्याओं का एवरेज ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो सीखते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले का उपयोग। इस फॉर्मूले का उपयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले इसमें, टाइप 2 में। प्रश्न संख्या 1, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, क्या होगा। क्वेश्चन क्या आपके सामने, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्या का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि पहली 100 धन पूर्णांक संख्या कौन सी है। पूर्णांक संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो पूर्णांक संख्या के बारे में मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो आप सबको वैसे पता होगा, माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक के बीच की जितनी भी संख्या है उन सभी संख्या को हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। मैं इसको संख्या रेखा पर इस प्रकार से दर्शा सकता हूं, 0 1 2 3 4, और इस तरफ बढ़ेंगे प्लस अनंत तक है, और इस तरफ बढ़ेंगे -1 -2 -3 और माइनस अनंत तक है। और मैंने उस टाइम आपको बताया था, 0 के इस तरफ जो भी संख्या है इन सभी संख्या को हम कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। इन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। और 0 के इस तरफ जो भी संख्या है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक। आगे बात समझ में। और क्वेश्चन में हमसे किसके बारे में चर्चा कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है धनात्मक पूर्णांक। और धनात्मक पूर्णांक कौन से, प्रथम 100। हमें पता है पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 और 100 तक चलेंगे। 100वीं धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, 100 ही होगी। भाई बात को समझ पा रहे हो। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली हमें पता है धनात्मक पूर्णांक संख्या 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है, चौथी 4 है। तो 100वीं धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी होगी, 100 ही होगी। तो ये हमें पता चल गया, ये सभी क्या है हमारे पास प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और इनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। और इसमें सब में हमें क्या दिख रहा है, अंतर समान दिख रहा है। दो प्रत्येक पद के बीच का अंतर क्या है, समान है। ऐसी स्थिति में और एक प्रथम पद और अंतिम पद हमें स्पष्ट दिख रहा है, मध्य पद तो नहीं दिख रहा है, परंतु प्रथम पद और अंतिम पद स्पष्ट दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम किससे फॉर्मूले, कौन से फॉर्मूले से यूज करेंगे, तो एवरेज ज्ञात करने के लिए हम प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2 का उपयोग करेंगे।
जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें पहली संख्या और अंतिम संख्या स्पष्ट दिख रही हो और कोई संख्या नहीं दिख रही हो, तो आप और कंडीशन क्या होनी चाहिए, दो पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज के लिए कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। तो पहला पद क्या हमारे पास है, पहला पद 1 है और अंतिम पद क्या है 100 है बटा 2। 1 में 100 को जोड़ा तो 101 बटा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 50.5 और इन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा 50.5। तो हमारा सही आंसर क्या है 50.5। अगली बात समझ में, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो 2 क्या है, प्रथम 10 सम संख्याओं का, प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, हमें औसत बताना है। तो सबसे पहले इससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि प्रथम 10 सम संख्याएं कौन कौन सी है। यदि मैं आपसे कहता हूं कि पहली सम संख्या, तो पहली सम संख्या 1 का गुना मैं यदि 2 के साथ करता हूं तो मेरे पास कितना आ रही 2। तो पहली सम संख्या कौन सी है 2। इसी प्रकार 2 का गुना 2 के साथ करते हैं तो दूसरी सम संख्या 4 प्राप्त हो रही है और 2 का गुना 3 के साथ करते हैं हम, सॉरी 3 का गुना 2 के साथ करते हैं तो हमारे पास तीसरी सम संख्या कौन सी प्राप्त होगी 6 और 4 का गुना 2 के साथ करते हैं तो चौथी सम संख्या 8 प्राप्त हो गई। इसी प्रकार हमें 10वीं सम संख्या चाहिए तो 10 का गुना हम किसके साथ करेंगे 2 के साथ करेंगे। तो 10वीं सम संख्या कौन सी आ गई हमारे पास 20 आ गई। बात को समझ पा रहे हो। पहली सम संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 1 का गुणा किया हमने 2 के साथ, दूसरी सम संख्या ज्ञात करने के लिए 2 का गुणा 2 के साथ, तीसरी सम संख्या के लिए 3 का गुणा 2 के साथ, चौथी के लिए 4 का गुणा 2 के साथ और 10वीं सम संख्या प्राप्त करने के लिए हमने 10 का गुणा 2 के साथ किया। तब हमारे पास प्रथम 10 संख्या हमें प्राप्त हो गई। पहली सम संख्या कौन सी है 2, 4, 6, 8 और 10। अब देखिए इसमें हमें कौन कौन सी संख्या स्पष्ट दिख रही है, पहली संख्या और अंतिम संख्या स्पष्ट दिख रही है। पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या क्या है 20 है और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है। तो एवरेज हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। एवरेज बराबर क्या होता है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ गए हमारे पास 20 और 20 में 2 का भाग देंगे, सॉरी 22 में 2 का भाग देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा 11। तो इन्हें प्रथम 10 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा 11 होगा। अगली बात समझ में, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है आप आराम से ले सकते हो तो लीजिए आप स्क्रीनशॉट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए 100 से कम सभी विषम संख्याएं कितनी हैं। तो 100 से कम विषम संख्या की बात करते हैं तो सबसे पहली विषम संख्या कौन सी है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 है और इसी प्रकार हम 99 तक चलेंगे तो ये क्या है 100 से कम सभी विषम संख्याएं हैं। बात को समझ पा रहे हो। 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद 9 और इस प्रकार से हम 99 तक चलेंगे तो यह 100 से कम सभी विषम संख्याएं हमारे पास इसमें आ जाएगी। अब इन सभी संख्याओं का हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं प्रत्येक पदों के, प्रत्येक दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है और पहली संख्या और अंतिम संख्या हमें स्पष्ट दिख रही है। तो ऐसी स्थिति में हम एवरेज का कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 और पहली क्या है 1 और 99 कितना हो गया 100 और 100 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 50 यानी 50। बात समझ पा रहे हो। तो 50 क्या है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत है, एवरेज है। तो आप क्वेश्चन को ऐसे आराम से कर सकते हो। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो।
चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, औसत बताइए। क्वेश्चन वापिस ध्यान से पढ़िए। 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, हमें एवरेज बताना है। तो सबसे पहले पता क्या होना चाहिए, 50 तक की सम संख्याएं कौन कौन सी है। 50 तक की सम संख्या कौन कौन सी है, तो मैंने आपको बताया था पहली सम संख्या कौन सी है, पहली 2 है, 2 के बाद 4 है, 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है, और इस प्रकार से हम 50 तक जाएंगे तो ये 1 से लेकर ये प्रथम 50 तक सम संख्या है हमारे पास। आगे बात समझ में, तो मैं कह सकता हूं 50 तक की सम संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, और 50 तक जाएंगे तो ये सभी 50 तक की सम संख्याएं हैं। अब हमें पता चल गया ये सभी 50 तक की सम संख्या हैं, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। हमें क्या दिख रहा है, इनके बीच का अंतर समान है, और पहले पद और अंतिम पद हमें स्पष्ट दिख रहा है। तो हम एवरेज कैसे ज्ञात करेंगे, एवरेज बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। पहली संख्या 2 है और अंतिम संख्या 50 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52 बटा 2, और इसमें हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 26, और 26 क्या है, इन सभी संख्याओं का औसत है, एवरेज है। तो हम आराम से ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। बात को समझ पा रहे हो। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, थोड़ा ध्यान से करने की आवश्यकता है। यदि आप थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करते हो तो आराम से हो जाएगा। प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको बताना है। करने की कोशिश कीजिए, एक बार आप ट्राई कीजिए खुद। चलो जिनके हो गया अच्छी बात है, और नई बात देखिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पूर्ण संख्या होल नंबर की, और मैंने आपको बताया था पहली क्लास में पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं। जीरो से स्टार्ट होकर अनंत की सारी संख्या को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। और हमें क्या चाहिए, प्रथम 50 पूर्ण संख्या चाहिए। तो पहली तो कौन सी होगी, 0, 1, 2, 3, 4, और ऐसे हम 49 तक चलेंगे। ध्यान रखना, ऐसे हम 49 तक चलेंगे तो यह हमारे पास 50 पूर्ण संख्या प्राप्त हो गई, प्रथम 50 पूर्ण संख्या। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम 50 पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। तो ये देखिए 1 से लेकर 49 तक, तो 49 हो गई, और एक 0, टोटल कितनी हो गई, 50 हो गई। तो प्रथम 50 संख्या ये हमारे पास, और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। और इसमें भी क्या है, बीच का अंतर समान है, और प्रथम पद और अंतिम पद स्पष्ट दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं, एवरेज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा 2। प्रथम पद 0 है और अंतिम पद 49 है, जोड़ने पर क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, और 49 में 2 का भाग देने पर कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला है। तो 49 में दीजिए 2 का भाग, कितना आ गया हमारे पास 24.5। आगे बात समझे, तो ये 24.5 क्या है, प्रथम 50 पूर्ण संख्याओं का औसत है। और अधिकतर विद्यार्थी इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रखना। ये पूर्ण संख्या की बात कर रहा है, और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। चलो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 6 है 11 से 63 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 11 से 63 के बीच की सभी सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। अब इसमें पूछा है 11 से 63 के बीच है, तो न तो इसमें 11 काउंट होगा और न 63 काउंट होगा। आगे बात समझे। तो इनके बीच में सम संख्या कौन कौन सी है, तो 11 के बाद की सम संख्या कौन सी है 12, 12 के बाद की 14, उसके बाद की 16 और ऐसे हम 62 तक जाएंगे। तो ये 11 से 63 के बीच की सभी सम संख्याएं हैं हमारे पास है। बात को समझ पा रहे हो। ये 11 से 62 तक है, सॉरी 12 से लेकर 62 तक जो भी ये सम संख्याएं हैं, ये 11 से 63 के बीच की सभी सम संख्याएं हैं और इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एवरेज ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है। एक चीज देख पा रहे हैं हम, इनके बीच का अंतर समान है और जब भी अंतर समान हो, प्रथम पद और अंतिम पद दिख रहा है, तो पहले पद और लास्ट पद को जोड़िए और 2 का भाग दीजिए। तो 12 प्लस 62/2 और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया 74 और 74 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, इनका औसत कितना आ गया 37 है। अगली बात समझ में। तो प्रथम है सॉरी 11 से 63 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना है, औसत हमारे पास है 37 है 37। चलो जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है, और जिनको नहीं आया एक आगे और क्वेश्चन करते हैं, उसमें समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है सुनिएगा। 4 व 12 के बीच की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एवरेज बताना है। क्वेश्चन वापस पढ़िए। 4 व 12 के बीच की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या है, हमें एवरेज बताना है। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए 4 व 12 के बीच टोटल कितनी विषम संख्या है। तो 4 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 और 9 के बाद 11 और 13 क्या हो जाएगी 12 से बड़ी हो जाएगी। हमें तो केवल 4 और 12 के बीच की विषम संख्या चाहिए और 4 और 12 के बीच में ये 4 संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। और इसका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, औसत बताना है। तो एवरेज हम कैसे ज्ञात करते हैं, एक तरीका क्या हमारे पास है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। आगे बात समझ में। प्रथम और अंतिम क्या हो गई 16 हो गई, इसमें 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 और 8 ही हमारा क्या है, इनके बीच का औसत है। 4 व 12 के बीच का जो भी जितनी भी विषम संख्या है इनके बीच का औसत कितना है 8 है। तो हमारा सही आंसर क्या है 8। आगे बात समझ में। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है 3 के प्रथम 5 गुणजों का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा। आगे बात समझ में। हमें क्या चाहिए 3 के प्रथम 5 गुणज चाहिए, इनका एवरेज क्या होगा, एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए गुणज किसे कहते हैं, गुणज क्या है। आगे बात समझ में। तो हमने यदि एलसीएम और एचसीएफ विधि आपने पढ़ी है तो मैंने आपको बताया था कि गुणज किसे कहते हैं, गुणज क्या है। एक बार वापस बता रहा हूं। जैसे 3 का पहला गुणज क्या है, यदि 3 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 3 का पहला गुणज आ गया। इसी प्रकार 3 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो ये 3 का दूसरा गुणज, 3 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये 3 का दूसरा गुणज और 3 का गुणा 4 के साथ करेंगे तो ये 3 का चौथा गुणज और 3 का गुणा यदि 5 के साथ करेंगे तो हमारे पास ये 3 का पांचवा गुणज आ गया। तो अब 3 का पहला गुणज क्या है 3 है, दूसरा 6 है, तीसरा 9 है, चौथा 12 है और पांचवा 15 है। ये हमारे पास 3 के गुणज है, 5 गुणज है, प्रथम है 5 गुणज है। आगे बात समझ में। अब इनका हमें क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज के लिए जब अंतर समान हो, क्या है दो पदों के बीच का अंतर समान हो, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं। एक तो फॉर्मूला क्या है, बीच की संख्या ही औसत होगा
तो बीच की संख्या क्या है 9, तो इनका एवरेज क्या होगा 9 होगा। अगली बात समझ में, तो यहां से भी हम कह सकते हैं इसका एवरेज 9 होगा, या फिर आप फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हो, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2। पहला पद 3 है और अंतिम पद 15 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना देगा आपके पास 18, और 18 में 2 का भाग देने पर कितना देगा 9 देगा। तो आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। आगे बात समझ में, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास है 9 आएगा। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो गया। चलो अब बात करते हैं अगले, इसी टाइप में एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, औसत बराबर होता है बीच की संख्या। इसका यूज कैसे करेंगे, इसकी यूज को हम सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे किया जाए। एवरेज बराबर है मध्य पद बीच की संख्या, मिडिल टर्म। तो समझते हैं सबसे पहले इस फॉर्मूले का उपयोग। इससे पहले मैं आपको 3 शब्द बता रहा हूं, यदि आपको ये शब्द मिल जाए जैसे कर्मित या कर्मागत या फिर लगातार, आगे बात समझ में, यदि ये तीनों शब्द मिल जाए आपको, कर्मित, कर्मागत या लगातार, तो समझ लेना इन तीनों शब्दों का मीनिंग क्या है, इन तीनों शब्दों का मतलब क्या है। लगातार ही है वो संख्या एक के बाद एक आएगी। जैसे मैं कह सकता हूं संख्या एक से लगातार है, तो 1 2 3 4 और 5 ये सभी संख्या क्या है कर्मित है, या फिर इसे मैं लगातार भी कह सकता हूं, या फिर इसको मैं कह सकता हूं कि ये कर्मागत संख्याएं हैं। बात को समझ पा रहे हो? चलो अच्छी बात है। अब हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसको। तो इसमें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 65 है, जब मध्य पद हो तब बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कौन सा है 9वां, देख लेना आप क्वेश्चन जो भी नंबर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास है 7 कर्मागत है संख्याओं का औसत 35 है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, हमें क्या बताना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या बतानी है। तो सबसे पहले लिखा हुआ क्या है कि 7 कर्मागत संख्याओं का औसत 35 है। बात को समझ पा रहे हो? 7 कर्मागत का मतलब क्या है, 7 रेगुलर संख्या। तो मान लो तो ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठी है और ये सातवीं है। ये हमारे पास 7 रेगुलर संख्या है, कर्मागत संख्याएं हैं। इनका औसत कौन सी संख्या होगी, तो आपको भी पता है कि बीच की संख्या उनका औसत होती है। तो मैं कह सकता हूं कि बीच की संख्या कितनी है, ये बीच की संख्या हमारे पास 35 है। बात को समझ पा रहे हो? जब भी औसत निकालना हो, 3 इस तरफ से छोड़ेंगे और 3 इस तरफ से छोड़ेंगे, तो बीच की जो संख्या होती है वही औसत होती है। तो यहां से हमें यह पता चल गया कि ये संख्या बीच की है वो कितनी है 35 है। यदि हमें यह पता चल गया कि ये बीच की संख्या 35 है और ये सभी संख्याएं कर्मागत है, लगातार है, तो आप आराम से पता कर सकते हो ये संख्या कितनी होगी 36 और 38। और इसी प्रकार ये संख्या पूछ ले तो इसमें क्या करेंगे, कम कर देंगे एक, तो ये कितने हुए 34, ये 33 और ये 32 है। आगे बात समझ में, तो आप आराम से संख्या याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या। तो आप मुझे बताइए, यह हमारे सामने संख्या है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको, सबसे बड़ी संख्या यही है। तो यही हमारा क्या है आंसर है। बात को समझ पा रहे हो? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। केवल ये ध्यान रखना है कि यदि आपको दे दिया कि 7 कर्मागत संख्या है, ठीक है, कर्मागत का मतलब क्या है, रेगुलर है, ये एक के बाद एक आएगी और उनका औसत 35 है, इसका मतलब बात किसकी कर रहा है, बीच की संख्या की कर रहा है कि बीच की संख्या कितनी है, इन सातों में से बीच की संख्या 35 है। और हमें यह पता चल जाए कि इनमें से बीच की संख्या 35 है, ये सभी संख्या रेगुलर आएगी, कर्मागत आएगी, तो हम बाद की संख्या भी पता कर सकते हैं और पहले की संख्या भी पता कर सकते हैं। तो एक बार जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो गया। चलो अच्छी बात है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है
5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है। क्वेश्चन को ध्यान से सुना। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी व छोटी संख्याओं के बीच अंतर कितने का है? अंतर बताइए। बात को समझ पा रहे हो? 5 लगातार सम संख्या की बात कराइए। सम संख्या का मतलब क्या है? वो संख्या लगातार भी होनी चाहिए और सम संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो संख्या कितनी है? 5। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, चौथी संख्या और पांचवी संख्या, ये क्या हमारे पास 5 लगातार सम संख्या हैं और इनमें से इनका औसत दे रखा है 40 है। इसका मतलब ये संख्या कितनी है हमारे पास? ये संख्या बीच वाली संख्या 40 है और आपको पता चल गया यदि ये संख्या 40 है तो ये कितनी होगी? 42 होगी और ये 44 होगी और ये 36 होगी। अगली बात समझ में? तो भाई अब हमारे पास औसत मतलब बीच की संख्या में पता चल गया कि बीच की संख्या 40 है तो ये संख्या भी कैसी है? बीच की संख्या भी 40 है और सम संख्या है, तो लगातार सम संख्या है। तो अगली सम संख्या कौन सी होगी? 42 होगी और इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? 44 होगी और इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी? अगली बात समझ में? अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच में कितने का अंतर है? तो बड़ी संख्या कितनी है? 44 है और छोटी संख्या कितनी है? 36 है। यदि मैं 44 में से 36 को माइनस कर दूं तो हमें पता चलेगा इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है? तो अंतर कितने का है? 8 का है। अगली बात समझ में? तो हम आराम से अंतर को पता कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया इनके बीच का अंतर 8 का आएगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दो और क्वेश्चन है, इसके बाद आज की क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे। अगला क्वेश्चन समझिए। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी व छोटी संख्याओं को जोड़ने पर या फिर इन संख्याओं का योग क्या आएगा? आगे बात समझ में? 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 27 है तो बड़ी व छोटी संख्याओं का योग क्या होगा? हमें अंतर बताना है। इनके बीच का अंतर कितना होगा? तो बनेगा अंतर। तो सबसे पहले तो दे रखा क्या है? 4 लगातार सम संख्या दे रखी है। आगे बात समझ में? तो पहली सम संख्या, दूसरी सम संख्या, तीसरी सम संख्या और चौथी सम संख्या, यह हमारे पास क्या है? 4 लगातार सम संख्या है और इन 4 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना है? 27 है। अर्थात हमें पता चल गया कि 27 एक ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों के बीच की होगी। अगली बात समझ में? और ये दोनों संख्या क्या है? दोनों संख्या सम संख्या है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितने का होगा? 2 का होगा। अंतर 2 का होगा। तो अब अंतर 2 का इसका मतलब है ये तो 27 होगी और ये 26 होगी। अगली बात समझ में? भाई ये 28 होगी और ये 26 होगी। ये 27 है तो एक इसमें जोड़ेंगे और एक इसमें जोड़ेंगे तो इससे हमें पता चल गया ये संख्या कितनी है? 28 है और ये 26 है। यदि ये 28 है तो इससे अगली सम संख्या कौन सी होगी? तो सम संख्या के लिए 2 जोड़ते हैं तो अगली संख्या कौन सी है? 30 है और ये 26 है तो इससे पहले वाली सम संख्या कौन सी होगी? 24 होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? बड़ी एवं छोटी संख्या का योग क्या होगा? तो बड़ी संख्या हमारे पास 30 है और छोटी संख्या हमारे पास 24 है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा और 54 ही हमारा क्या है? आंसर है। आगे बात समझ में? तो हमसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। ए बी सी डी व ई 5 लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, हमें औसत बताना है। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है सी, ऑप्शन बी है a+2, ऑप्शन सी है e-2 और ऑप्शन डी है सभी, मतलब ए बी और सी तीनों। आगे बात समझ में तो बताइएगा एक बार सोच के इसका सही आंसर क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करने की एक बार कोशिश करो आप। चलो जिनसे हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनसे नहीं हुआ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास देर का क्या है, ए बी सी डी और ई, ये 5 रेगुलर संख्या है, लगातार संख्या है। आगे बात समझ में क्या बोल रहा है, ये 5 रेगुलर संख्या है, लगातार संख्या है। जैसे मैं आपसे कहता हूं 1 2 3 4 और 5, ये 5 रेगुलर संख्या है, लगातार संख्या है। तो इसका मतलब क्या है, इस संख्या में 1 जोड़ने पर ये अगली संख्या आई, भाई पहले थी इसमें 1 जोड़ने पर अगली संख्या आई, और इस संख्या में 2 जोड़ने पर तीसरी संख्या आई, और इसी संख्या में 3 जोड़ने पर, इस संख्या में 3 जोड़ने पर चौथी संख्या आई, और इसी संख्या में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या आई, पांचवी संख्या आई। बात को समझ पा रहे हो। इसी प्रकार ए में, यहां से मैं कह सकता हूं कि ए में यदि मैं 1 जोड़ूंगा तो मेरे पास कौन सी संख्या आएगी, बी आएगी। तो बी बराबर किसके है, 1+1 के। और सेम इसी प्रकार ए में 2 जोड़ने पर, ए में 2 जोड़ेंगे तब कौन सी संख्या आएगी, सी आएगी। तो सी बराबर है a+2 के। बात को समझ पा रहे हो। इसी प्रकार ए में 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या आएगी, चौथी संख्या आएगी डी। तो a+3 बराबर किसके है, डी के। और ए में 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास पांचवी संख्या आएगी ई। तो ई किसके बराबर है, a+4 के। ये बात आपको समझ में आ गई। यदि ये बात समझ में आ गई तो यहां से मैं कह सकता हूं इन संख्याओं का औसत कौन कौन सी संख्या होगी। तो एक तो आपको स्पष्ट दिख रही है कि बीच वाली संख्या औसत होगी, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगली बात समझ में, ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ औसत का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है, एवरेज बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2। प्रथम संख्या तो हमें पता है हमारे पास a है, और e की वैल्यू यहां से देखिए, e की वैल्यू किसके बराबर है, a+4 के बराबर है। और बटा 2, a और a जुड़कर कितना हो गया, 2a+4 बटा 2। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, पीछे बच गया a+2 बटा 2, और 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास आंसर क्या आ गया, a+2। बात को समझ पा रहे हो। और ये a+2 क्या है, a+2 हमारा औसत है, एवरेज है। तो ये ऑप्शन भी एकदम क्या है, सही है। और बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, तीसरा ऑप्शन सही। अब बात करते हैं ई की। तो देखिए इसको ही, ये क्रमांक संख्या है, ये पांचवी संख्या है। यदि इसमें से मैं एक कम कर दूं तो कौन सी संख्या आ जाएगी, चौथी संख्या आ जाएगी। और पांचवी संख्या में से यदि मैं 2 घटा दूं, 2 कम कर दूं तो तीसरी संख्या आ जाएगी। और इसी पांचवी संख्या में से यदि मैं 3 घटा दूं तो मेरे पास चौथी संख्या आ जाएगी। और इसमें से यदि मैं 4 घटा दूं तो पहली संख्या आ जाएगी। समझ पा रहे हो बात को। यदि इस संख्या में से मैं 4 घटा दूं तो मेरे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी। तो इस हिसाब से मैं ये कह सकता हूं कि यदि ई बराबर किसके होगा, सॉरी ए बराबर किसके होगा, ई में से आप 4 घटा दो, ठीक है। यदि ए में से 4 घटा दोगे तो ई किसके बराबर हो जाएगा, या फिर आप यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां से ई बराबर है a+4, तो ए बराबर क्या लिख सकते हो, e-4 के बराबर भी लिख सकते हो। तब आपके पास एक और फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है, यही
यहाँ आप ई की वैल्यू में रख के किसकी वैल्यू रख दोगे, ए की वैल्यू रख दोगे, और जैसे इस फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू पुट कीजिए, एवरेज इक्वल टू ए प्लस ई बटा 2। अब यहां से मैं ए की वैल्यू पुट कर रहा हूं, और ए की वैल्यू है क्या, ई माइनस 4 प्लस ई बटा 2। ई और ई कितना हो गया, 2e माइनस 4 बटा 2, 2 कॉमन रहेगा तो 2e माइनस 2 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या बच गया, आंसर बच गया e माइनस 2। बात को समझ पा रहे हो। और आप यहां से डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो कि c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 2 प्लस है, सॉरी a प्लस 2 है, और c हमारा आंसर है, तो a प्लस 2 भी हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात समझ में। तो इस हिसाब से ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन है डी। ये सभी हमारे आंसर होंगे, ये सभी इन संख्याओं का औसत होगा, एवरेज होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को खत्म करेंगे आज की। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। बात को समझ पा रहे हो। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है यदि इसके तुरंत बाद तीन और विषम संख्या जोड़ दी जाए, तीन और विषम संख्या जोड़ दी जाए तो नवीन सेट का औसत क्या होगा। बात को समझ पा रहे हो। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है, 27 है। यदि इसके तुरंत बाद तीन और विषम संख्या जोड़ दी जाए तो जो नवीनतम सेट प्राप्त हो रहा है उसका औसत क्या होगा, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले समझेगा, सबसे पहले क्या दे रखा है, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। तो पहली विषम संख्या, दूसरी विषम संख्या और तीसरी विषम संख्या, तीन में से औसत कौन सी संख्या होती, बीच की होगी। तो हमें पता है बीच की संख्या कितनी है, 27 है। तो ये संख्या कितनी होगी, 29 होगी, और ये संख्या हमारे पास 25 होगी। तो यह हमें पता चल गया कि तीनों संख्या कितनी है, एक 25 है, दूसरी 27 है और तीसरी 29 है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। यदि इसके तुरंत बाद तीन और विषम संख्या जोड़ दी जाए, ठीक है, तीन और विषम संख्या जोड़ दी जाए तो इससे अगली विषम संख्या कौन सी होगी, 31, 33 और 35। बात को समझ पा रहे हो। तो हमारे पास तीन और विषम संख्या जोड़ दी, तब हमारे पास एक नवीन सेट बन गया, एक नया सेट बन गया। ये हमारे पास क्या, एक नया सेट है। अब इस नवीन सेट का हमें औसत चाहिए, एवरेज चाहिए। और नवीन सेट का एवरेज कैसे ज्ञात करते हैं हम, एवरेज बराबर क्या है, वही फॉर्मूला, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2। बात को समझ पा रहे हो। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, और 60 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 क्या है, इस नवीन सेट का औसत है, एवरेज है। आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज के लिए धन्यवाद, और आगे बात करेंगे औसत पार्ट 2 की अगली क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।